हम ज़्यादातर लाइफ में डिसीजंस इमोशनली लेते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें इमोशंस मैनेज करना आसान नहीं होता है और ये परफेक्टली नॉर्मल है। लेकिन इमोशंस मैनेज ना करने की वजह से आपके डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसे अवॉइड करना भी डेंजरस हो सकता है। तो जानते हैं कि इमोशंस से डील करते वक्त कौन सी गलतियां हम करते हैं। तो पहली गलती है इमोशंस को छुपाना या उन्हें इग्नोर करना। 2021 में किए गए स्टडी से पता चला है कि जब हम अपने इमोशंस को छुपाते हैं या उन्हें इग्नोर करते हैं तब हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस फील करने लगते हैं। ये हमें ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। 2. अपने इमोशंस के बारे में गिल्टी फील करना। जब आपने ऐसा कुछ किया जिसके वजह से सामने वाले को नुकसान हुआ, जिसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना गलत है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि खुद को एक्सप्रेस करने में कोई बुराई नहीं है। उल्टा जब आप इमोशंस अपने आप में रखोगे उतना ज़्यादा आपको गलत समझा जाएगा। 3. खुद को डिस्ट्रैक्ट करना ताकि इमोशंस फील ना हो। जब अनकंफर्टेबल थॉट्स एंड इमोशंस आने लगते हैं तब वो इमोशंस फील ना हो, इसीलिए आप खुद को मूवीज, अल्कोहल, ओवर ईटिंग, ड्रग्स इनसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इमोशन से डील करने का सही तरीका नहीं है। 4. अपने इमोशंस को लेके दूसरों को ब्लेम करना। जैसे अगर आपको गुस्सा आता है तो आप कहते हैं मुझे उसने गुस्सा दिलाया, लेकिन आपके डिसीजंस एंड लाइफ चॉइसेस एंड उनसे आपके लाइफ में जो रिएक्शंस आने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी आपको खुद को उठानी है, ना ही कि दूसरों को। इसलिए आपके इमोशंस के लिए दूसरों को ब्लेम करना गलत है। 5. इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। इस डिप्रेसिव स्टेट में इमोशंस कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर इन सब की कंडीशन बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है, जिससे आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अब देखते हैं कि इमोशंस को सही तरीके से कैसे मैनेज करें। इमोशंस के साथ सही तरीके से डील करने के लिए आपको अवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ क्या हो रहा है इससे ही आप अवेयर नहीं हो तो उससे डील कर पाना आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहली स्टेप है आप क्या फील कर रहे हो उसे पहचानना। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने लास्ट वीक एक डेट प्लान की, लेकिन सामने वाले पर्सन ने वक्त नहीं है ऐसा रीज़न देके मना कर दिया। आपने फिर से नेक्स्ट डे उन्हें मैसेज किया कि आप मिलना चाहते हो, क्या हम इस वीक मिल सकते हैं। और फाइनली एक दिन के बाद सामने से रिप्लाई आता है मैं बिज़ी हूँ, हम नहीं मिल सकते। और आप अचानक से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो। बिना कुछ सोचे समझे फ़ोन फेंक देते हो, अपने डेस्क को किक करते हो। ऐसे समय में आप खुद से ये पूछो कि इस समय मुझे कैसे फील हो रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ या डिसअपॉइंटेड हूँ, क्या हुआ था जिससे मुझे ऐसा फील हुआ। जैसे कि बिना एक्सप्लेन किए सामने वाले ने मुझे मिलने से मना कर दिया था, क्या इस सिचुएशन का कोई अलग एक्सप्लेनेशन है जो मैं समझ पाऊँ। लाइक सामने वाला टेंशन में हो सकता है या वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है जो बताने में कंफर्टेबल नहीं होगी। साथ ही आप ये पूछे कि मुझे इस फीलिंग के साथ कैसे डील करना चाहिए। जैसे मैं जोर से चिल्लाऊँ या फ्रस्ट्रेशन में आके चीज़ें फेंकूँ, क्या इसे मैनेज करने का कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है। जैसे पूछूँ कि क्या सब ठीक है या वो कब फ्री रहेंगे। इस तरह से अगर आप अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को क्वेश्चंस करोगे तो आप बेटर वे से डील कर पाओगे। 2. एक्सेप्ट योर इमोशंस। इमोशंस आते ही उन्हें एक्सेप्ट करने से आपको इमोशंस के साथ कंफर्टेबल होने में मदद मिलती है। खुद से अपने इमोशंस नहीं छुपाने चाहिए बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। इंटेंस इमोशंस में कंफर्ट बढ़ाने से आप उन इमोशंस को ज़्यादा रिएक्ट किए बिना फील कर पाओगे और बेटर वे से हैंडल कर पाओगे। जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको वो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा मैं अभी गुस्से में हूँ, जिसे मुझे कंट्रोल करना है। 3. राइट योर इमोशंस। आपके इमोशंस को और बेहतर जानने के लिए आप उन्हें राइट डाउन कर सकते हैं। आप इसे अगर डेली करोगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। जब भी कोई इंटेंस इमोशन आए राइट डाउन करें, अपने ट्रिगर्स और रिएक्शन को लिखें, जिससे आपको कब रिएक्ट करना है या नहीं करना है और आप किस पॉसिबल वे में उसे डील कर पाएंगे, इसका सोल्यूशन आप आसानी से निकाल पाओगे। इसलिए एक मूड जर्नल ज़रूर रखें। 4. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस।
इमोशंस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने का मेडिटेशन एक तरीका है और ये इतना हार्ड नहीं है कि जितना आप सोचते हो। आपकी माइंड और बॉडी कैसे फील करती है, इसे नोटिस करने के लिए आपको बस डेली 5 से 10 मिनट का वक्त देना है, जिससे आपकी इमोशनल हैबिट समझने में आपको हेल्प हो सकती है। आप खुद से इस दौरान ये सवाल पूछे, जैसे कैसे इमोशंस मुझे फील हो रहे हैं, इस इमोशंस के आने से मेरा माइंड कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या इसे रिस्पॉन्ड करना हेल्पफुल है या रिस्पॉन्ड करने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है। इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं। और अगर आपको अवेयरनेस के बारे में और जानना है और अवेयरनेस बढ़ानी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो ज़रूर देखें, उससे आपको इमोशनली अवेयर रहने में भी मदद मिल सकती है।